हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, हमारी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज हम शुरू करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, उसमें से सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी टाइप के 3 क्वेश्चन है ये। एक रूट 2 वाला आता है, या फिर इसकी जगह रूट 3 आ जाएगा, या आपको रूट 5 आ जाएगा। तो इन 3 में से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। मतलब 90% तो आने के चांस रहते ही हैं यहाँ से। अच्छा, सवाल सोल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इसमें आया है सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय होता क्या है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इनरैशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, समझने के लिए मैं पहले आपको समझा रहा हूं। वे संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। कैसे? मान लो मैंने कोई संख्या लिखी p बटे q। अब मैंने p बटे q लिख दिया है, मुझे कैसा पता चलेगा कि ये परिमेय है या अपरिमेय है? सबसे पहली बात, परिमेय संख्या के लिए जो q वाला पद है नीचे वाला, वो कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो आपका हर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम ऊपर वाली संख्या को भाग देंगे तो भाग देने के बाद खत्म होना चाहिए सवाल। यानी कि जैसे भाग हम दे रहे, पॉइंटों में भाग चली गई और उसके बाद भी कुछ आया। जैसे मैंने एक लिखा आपके सामने 5/2। अगर मैं 2 से 5 को भाग दूंगा तो हमारा आएगा 2.5। तो सवाल पूरा पूरा खत्म हो चुका है। अब आगे नहीं बचा कुछ भी, यही आंसर जाएगा, यानी कि यही आएगा भाग होगा। तो ये आपकी एक परिमेय संख्या है। दूसरी बात देखो, नीचे वाला जो पद है हर, वो 0 भी नहीं है, 0 से अलग है। अच्छा, एक कंडीशन और होती है। कभी कभी ऐसा होता है सवाल खत्म नहीं होता है, आगे बढ़ते ही चला जाता है, बढ़ते ही चला जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? यदि बाद वाला नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो भी आपका परिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर होगी बात? जी हाँ। अब कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें सोल्व करेंगे हम तो वो कभी खत्म नहीं होती, आगे बढ़ती चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और उनका नंबर रिपीट भी नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने रूट 3 लिया। अगर मैं 3 का वर्गमूल निकालूंगा तो कुछ इस तरह से आता 1.732 डॉट 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 बढ़ता चला जाएगा, और रिपीट भी नहीं होते इसके अंक। यानी कि ये सवाल खत्म ही नहीं होता। और दूसरी बात, इसका लास्ट के अंक रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। जब रिपीट नहीं हो रहे हैं इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या होती है। ये मैं एक पहचान बता रहा हूं, बाकी सिद्ध कैसे करना वो मैं आपको अब बताऊंगा। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे सोल्व? हल। तो हमें क्या करना है, हमें इसके विपरीत मानना है। यहां क्या दिया है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें इसका उल्टा मानना है, विपरीत मानना है। कैसे? हम लिखेंगे माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो उपरोक्त का विपरीत है। उपरोक्त यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ उसका विपरीत है, हमने विपरीत माना है। जो उपरोक्त का विपरीत है।
तो मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया √2 को कुछ इस तरह से बराबर p बटे q के रूप में। मैंने क्या माना है, √2 को एक परिमेय संख्या माना है ना, परिमेय संख्या माना तो, और परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसकी कुछ कंडीशन होती है क्या, जहां p, q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। दूसरी शर्त क्या होती है, दूसरी शर्त ये होती है कि क्यों जो नीचे वाला पद है वो कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, यानी कि क्यों नॉट इक्वल टू जीरो। ये दो हमारी कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, √2 का वर्ग बराबर p बटे q का वर्ग। तो √2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा हमारा, केवल 2 बराबर, और p का करूंगा तो p स्क्वायर और बटे में q स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, q स्क्वायर इधर काय का है, भाग का है, अगर मैं इधर लेके जाऊं तो काय का हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 2 जो है यहाँ गुणा का है, उधर जाए काय का हो जाएगा, भाग का। तो हम लिख सकते हैं इसे q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 2। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, चूंकि ये बिंदु चूंकि क्या होते हैं, चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। इसे मान लेंगे हम कथन नंबर, और यही से मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या करना है हमें, मान लेते हैं p का मान कुछ, माना p बराबर 2m मान लिया, माना p बराबर 2m। तो हमें क्या करना, p बराबर 2m का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो p बराबर 2m का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारी यहां, तो इसे मैं लिख सकता हूं q स्क्वायर बराबर p की जगह मैंने रखा 2m, और जब इसका स्क्वायर है तो 2m का भी स्क्वायर हो जाएगा बटे 2। अब क्या करना है हमें, q स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग करूंगा तो कितना आएगा 4, और m का वर्ग करूंगा तो m स्क्वायर बटे 2, 2 से इसे काटूंगा तो 2 दूनी 4, हमारा आ गया q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अगर मैं यहां से, यहाँ 2 जो है m के साथ गुणा का है, और अगर मैं इसे इधर लेके आऊं तो क्या का होगा, भाग का होगा। तो मैं लिख सकता हूं q स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू m स्क्वायर, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं, सेम यही वाली कंडीशन बन गई, जैसा कंडीशन यहां बन रही थी सेम ऐसी। तो मैं कह सकता हूं चूंकि q स्क्वायर 2 से
विभाज्य है, इसलिए क्यों भी 2 से विभाज्य होगा। ये हो गया हमारा कथन नंबर बी। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, हमने √2 को क्या माना था? एक परिमेय संख्या माना था। और परिमेय संख्या किस रूप में होती है? p बटे q के रूप में होती है। और उसके साथ कंडीशन क्या होती है कि p और q सहभाज्य पूर्णांक होते हैं। सहभाज्य उन्हें कहते हैं जो केवल अपने अपने आप से कटते हैं, यानी कि दोनों संख्याएं, ऊपर वाली और नीचे वाली, किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे। लेकिन ध्यान से देखियो, यहां पर आपका p किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, यानी कि विभाज्य हो रहा। p भी, जो ऊपर वाला पद है वो भी आपका 2 से विभाज्य हो रहा है, और जो नीचे वाला है वो भी आपका 2 से विभाज्य हो रहा है। जब दोनों 2 से विभाज्य हो रहे हैं तो इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है, और हमें यही सिद्ध करना था। तो हम लिख देंगे कथन ए व बी से, कथन ए व बी से p व q का, p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। कथन ए व बी से हमारा क्या निष्कर्ष निकल लिया? हमारा निष्कर्ष निकल लिया है कि p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 2 है। ठीक है, जो हमारी कल्पना के क्या है? विरुद्ध है। जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम इसे कह सकते हैं कुछ इस तरह से कि जब p व q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है, और हमने इसे क्या माना है? परिमेय संख्या माना है, और परिमेय संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि भैया ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम कह देंगे इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय नहीं है तो फिर कैसी होगी? अपरिमेय होगी। तो इसलिए लिख देंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यहां लिख देंगे प्रूव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2020 में, 22 में, 24 में, और भी अगर आया हो तो कह नहीं सकते, आया होगा जरूर। अच्छा, सेम टू सेम वैसे ही करना जैसे हमने अभी √2 करा था। तो मैंने एक √2 करा दिया है, √3 भी मैं करा दूंगा, और √5 आपके लिए छोड़ूंगा मैं, उसे आप खुद करना। ऐसे ही होगा जैसे ये कराऊंगा मैं, बस उसमें क्या है, डिजिट चेंज हो जाएंगे, बाकी लैंग्वेज ऐसे ही लिखी जाएगी। चलो शुरू करते हैं हल। सेम उसी के जैसे सबसे शुरू में हमने क्या करा था? हमने विपरीत माना था, यानी कि अपरिमेय सिद्ध करना, तो हमें परिमेय माना था। तो सेम इसमें भी ऐसे करना, माना √3 एक परिमेय संख्या है जो उपरोक्त के विपरीत है, जो
उपरोक्त के विपरीत है। ठीक है, और कैसी संख्या माना हमने परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या किस रूप में होती है, p बटे q के रूप में। तो मैं इसे लिख सकता हूं √3 बराबर p बटे q। कुछ कंडीशन होती है क्या, जहां p व q सहभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, और क्यों नहीं है बराबर किसके, 0 के। ठीक है जी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √3 की पावर 2 इक्वल टू p अपॉन q की पावर 2। ठीक है, जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 3 बराबर p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, और बटे q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर। अब q स्क्वायर यहाँ पर भाग में है, नीचे बटे में है, इधर जाएगा हो जाएगा हमारा गुणा में। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 गुणा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब 3 यहाँ q के साथ का आएगा है, गुणा में है, उधर जाएगा आएगा में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं इसे q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 3। इसे मान लो आप समीकरण नंबर 1। और हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं चूंकि p स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए p भी 3 से विभाज्य होगा। इसे मानो कथन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करना, हम मान लेते हैं, माना p बराबर 3m। देखो पिछले सवाल में यहां 2 था तो हमने 2m माना था, इसमें 3 है तो 3m मान लेना। अगर 5 होगा यहां पे तो 5m मान लेना। अगले क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं मैं। तो लिखो p बराबर 3m का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप p बराबर 3m का मान समीकरण 1 में रखोगे तो हमारा बनेगा q स्क्वायर बराबर, इस p की जगह रख देंगे हम 3m की पावर 2 हो जाएगा, और अपॉन 3। ठीक है जी, इसके बाद q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, और m का करूंगा तो m स्क्वायर बटे 3। 3 से 9 काट दो, कितनी बार, 3 बार। तो हमारा बचा q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। अब देखो 3 इधर m के साथ काय का है, गुणा। अगर मैं इसे इधर लेके आऊंगा तो काय में होगा, भाग में होगा। तो मैं लिख सकता हूं इसे q स्क्वायर बटे 3 बराबर m स्क्वायर। तो मैं फिर कह सकता हूं चूंकि q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए q भी 3 से विभाज्य होगा। इसे मानो आप कथन नंबर बी। ठीक है जी, अब क्या करना हमें,
कथन ए व बी से, कथन ए व बी से। तो कथन ए व बी से क्या निष्कर्ष निकला? कथन ए और बी से यह निष्कर्ष निकलता कि पी और क्यू दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3। क्या है जी? 3। तो हम लिखेंगे पी व क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। जो हमारी कल्पना के विपरीत है या विरुद्ध है, एक ही बात है, कल्पना के विरुद्ध है। इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब भैया परिमेय नहीं है तो कैसी होगी? अपरिमेय होगी, सीधी सी बात है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है जी, ये मैंने करा दिया है। एक सवाल और रह गया है √5 वाला, वो आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करोगे, बस ज्यादा अंतर नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ 5 रखना है, यहाँ 5 रखना है, यहाँ 5 रखना है, यहाँ 5 रखना है, यहाँ 5 कर देना है, यहाँ 5 कर देना है, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 करोगे, यहाँ 5 करोगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर 5 से 5 25 काटोगे, 5 बार पहुंच जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 5। तो बस इतना अंतर कर देना है, बाकी सेम ऐसे रहेगा। बस √3 की जगह यहाँ √5 कर देना और यहाँ √5 कर देना। तो क्वेश्चन है आपके लिए जो होमवर्क है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी बोर्ड में आया हुआ है, शायद कब आया हुआ है मैं भी लिखवा रहा हूं। दो 2021 में आया हुआ सवाल है। 2021 में आप कर लेना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंडों को भी वीडियो को सेंड करो, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें, अच्छी तैयारी कर सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें। धन्यवाद।